जिनका नाम है नामदेव जी। श्री नामदेव जी महाराज की अवस्था बहुत कम थी, लगभग 5-6 वर्ष की अवस्था रही होगी। और जब नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते थे तो नामदेव जी के खिलौने हाथी घोड़ा नहीं होते थे। नामदेव जी पत्थर के भगवान बना करके और उनका पूजन करके खेलते थे। उनको तुलसी चढ़ाए, उनको जल चढ़ाए, उनको पुष्प चढ़ाए, उनको चंदन लगाए। कोई पूछे कि नामदेव क्या कर रहे हो तो कहे खेल रहे हैं। ये संस्कार बचपन से बनता है। सेवा पूजा करते, लकड़ी को भी रख लेते, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला उसे भगवान की मूर्ति मान करके उसका पूजन करने लगते। फिर बड़े प्रेम से कहीं से वस्त्र ले आते, उन्हें वस्त्र धारण कराते। जैसे जैसे इन कार्य को करते थे वैसे वैसे उन्हें बहुत आनंद मिलता था। कभी कभी उनकी पूजा करते करते, खेलते खेलते, भगवान का श्रृंगार करते करते उनकी आंखों से प्रेमाश्रु भी पात होने लगते थे। नामदेव जी अपने नाना के यहां रहते थे। एक दिन की बात, उनके नाना जी को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा और नाना जी ने कहा, बेटा नामदेव, मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूं, तुम एक काम करना कि मेरे ठाकुर जी की सेवा कर देना। और मेरे ठाकुर जी की सेवा करके जैसे मैं नित्य भगवान को दूध का भोग लगाता हूं, वैसे ही तुम मेरे ठाकुर को भी दूध का भोग लगा। नारद जी, नामदेव जी की तो लॉटरी लग गई। मन तो बहुत होता था कि मैं पूजा करूं, पर घर के लोग बच्चा समझकर पूजा नहीं करने देते थे, भगवान की सेवा नहीं करने देते। नाना जी ने कहा कि बेटा तुम भगवान की सेवा करना, मैं एक दूसरे गांव जा रहा हूं और नित्य भोग लगाना, ठीक मेरी तरह भगवान को भूखा मत रख देना। नारद जी, नामदेव जी बोले बिल्कुल। प्रातः काल जागे और जागने के बाद उन्होंने भगवान को स्नान कराया। और ये मात्र नाना जी 3 दिन की सेवा देकर गए थे। तीसरे दिन 3 दिन सेवा करना, फिर हम आ ही जाएंगे, हम करेंगे। पहले दिन नामदेव जी जागे और उन्होंने सबसे पहले गाय के दूध को लिया, पात्र में रख करके उस दूध को अग्नि पर ओंटने के लिए रख दिया और तब तक भगवान की सेवा करने लगे कि अच्छा ओंटा हुआ गाढ़ा गाढ़ा दूध अपने ठाकुर को पिलाऊंगा। ये भाव होता है। हमारी माया जी और यामिनी चाहती है कि ठाकुर जी को अच्छा से अच्छा भोग लगे, हमारे श्याम बाबा को अच्छी से अच्छे पदार्थ बनाकर उन्हें खिलाएं, भोग लगाएं। विभक्त का भाव होता है। उन्होंने दूध को ओंटने के लिए रखा और तब तक भगवान की सेवा करने लगे। और जब सेवा करने लगे तो देखा क्या, सेवा के उपरांत गए और दूध में काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता डालकर बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दूध कटोरे में भरकर और ठाकुर के सामने ले जाकर कटोरा रख दिया। नामदेव जी ने कटोरा रखा और छोटे तो थे ही अवस्था में, उन्होंने सोचा कि शायद
नाना जी जो भोग लगाते हैं भगवान उस दूध को पीते हैं। नामदेव जी भगवान से कहें ठाकुर जी दूध पियो, भगवान काहे को पिए। एक दिन पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहे, सुबह से शाम तक कटोरा रखा रहा पर भगवान ने दूध नहीं पिया। नारद जी ने कहा चलो, नामदेव जी ने सोचा चलो आज नहीं तो कल तो पी ही ले। दूसरे दिन फिर गए और उन्होंने दूध फिर बढ़िया सुंदर तैयार किया और दूध औंटने के बाद फिर भोग लगाने के लिए कटोरा भर के रखा और भगवान से कहा आओ ठाकुर जी दूध पियो। भगवान काहे को पिए। आज तो नामदेव जी ने संकल्प ले लिया कि मैं भी पानी तभी पीऊंगा जब आप दूध पी लेंगे, जब तक मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरा दिन हो गया, पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहे भगवान अब आएंगे, भगवान अब आएंगे, भगवान अब भोग लगाएंगे और भगवान नहीं आए। नामदेव जी महाराज भूखे ही सो गए। भगवान ने देखा कि आज 2 दिन से मेरे भक्त ने कुछ खाया नहीं। तीसरे दिन तो नामदेव जी भगवान के चरणों में माथा रखकर रोने लगे। 2 दिन हो गए आपने कुछ खाया नहीं। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कितना बड़ा अधम पापी हूं कि आप मेरी सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे। नामदेव जी रो करके भगवान के चरणों में माथा पीट पीट कर रोने लगे और देखते ही देखते भगवान मूर्ति से प्रकट हो गए और दूध का कटोरा उठाकर भगवान गट 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 पूरे दुग्ध का पान। जब ठाकुर जी दूध पीने लगे, नामदेव जी बोले सब पी जाओगे, कुछ मुझे भी तो छोड़ दो। मेरे नाना जी रोज मुझे दूध पीने को देते थे और आप तो सब पिए जा रहे हैं। थोड़ा सा दूध भगवान ने कटोरे में छोड़ दिया। नाना जी ने उस दूध का, नामदेव जी ने उस दूध का पान किया और दूध का पान करने के बाद आज अच्छा लगा। तीसरे दिन नाना जी पधार गए। बेटा नामदेव, ठाकुर की भक्ति कर, भगवान की पूजा की? बोले बहुत अच्छे से। भोग लगाया? बोले बहुत अच्छे से। नामदेव जी ने कहा नाना जी 2 दिन तक तो ठाकुर रूठे रहे, उन्होंने दूध नहीं पिया और तीसरे दिन उन्होंने दुग्ध पान कर लिया। पूरा कटोरा चट कर जाते थे, थोड़ा सा बचाते थे भोग के मेरे लिए प्रसाद। नाना जी को लगा अबोध बालक है, दूध गिर जाता होगा, इस भय से मुझे कह रहा है कि भगवान दूध पीते। नामदेव जी ने के नाना जी ने कहा अच्छा, ठाकुर जी भोग लगाते थे, दूध पीते थे? बोले हाँ। नाना जी बोले मैं नहीं मानता, मुझे जिंदगी हो गई दूध का भोग लगाते लगाते, मुझे जिंदगी हो गई भगवान को बुलाते बुलाते, और आज तक मेरे हाथों से भगवान ने दूध नहीं पिया और तूने 2 दिन भक्ति करी और तेरे हाथ से दूध पिया। नामदेव जी महाराज ने कहा हाँ नाना जी, दूध पिया उन्होंने।
नामदेव जी बोले नहीं, नाना जी बोले नहीं मान सकता। अगर तेरे ठाकुर ने दूध पिया है तो मेरे सामने पिलाकर देखा, तब मानो। नामदेव जी ने फिर जाकर दूध तैयार किया और दूध तैयार करने के बाद कटोरा भरकर ठाकुर के तुलसी दल छोड़कर भगवान के सामने दूध रख दिया। कहा प्रभु, जैसे आपने कल पिया था ना दूध, ये दूध का पान करिए। भगवान ने देखा 1 घंटा 2 घंटा। नामदेव जी ने कहा, लगता है आज मेरी प्रतिष्ठा आपके हाथों में है। अगर आपने दूध नहीं पिया तो नाना मुझे झूठा मानेंगे। हे प्रभु, जल्दी आओ और आकर के इस दूध का भोग लगाओ। हरि आ जाओ, 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 हरि
आज आपके भक्त की परीक्षा। अगर आप नहीं आए तो नाना मुझे झूठा मानेंगे। अगर आप नहीं आए तो मैं झूठा नाना को क्या मुख दिखाऊंगा। प्रभु आपको आना पड़ेगा। बार बार निवेदन करने पर भगवान नहीं आए। नामदेव जी ने कहा कि अब ये मुख मैं किसी को दिखा नहीं सकता। अब तो एक ही उपाय है कि अब मुझे प्राणांत करना होगा। नामदेव जी ने चाकू उठाया और अपनी गर्दन पर लगा लिया। अगर भक्त को बचाना हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं अभी गर्दन काट करके अपना प्राणांत करता। जैसे ही नामदेव जी ने चाकू को गर्दन पर रखा और भक्त के भाव को देखने के लिए भगवान तत्काल प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और भगवान ने धीरे से दोनों हाथों से कटोरा उठा करके और गट गट करके दूध पी गए। आज अपने भक्त के प्रेम हट के कारण, आज अपने भक्त की प्रतिष्ठा के कारण, आज नामदेव जी के प्राणों को बचाने के लिए भगवान ने दूध का कटोरा भरकर पी लिया। नामदेव जी को भी पिलाया, स्वयं भी पिया। नामदेव जी ने सोचा कि नाना जी को प्रमाण मिल गया और नाना को जाकर प्रसाद दिया। नाना की आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। नामदेव, मैंने भगवान की जीवन भर सेवा की, पर मैं कभी अपने दूध के कटोरे को भगवान को नहीं पिला पाया, और तुमने आज भगवान को प्रत्यक्ष प्रकट करके दुग्ध पान करा दिया। नाना जी के जीवन में वैराग्य आ गया और नाना जी सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में ही लीन हो गए।